बच्चों क्लास 10th मैथ NCERT निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्या है क्वेश्चन -5, 7, ठीक। फिर क्या है -1, 3, ठीक। बीच की दूरी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर फार्मूला का आता है √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा -5, 7, ठीक। फिर इनका लिखा -1, 3, ठीक। अभी जो होता है x1 होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ठीक। अब यहाँ पे हमको लिख सकते हैं क्या, √अंडर x1 का मान कितना है -5, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक। अब x2 का मान कितना है मेरा, यहाँ देखिए -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, प्लस। अब देखिए y1 मेरा कितना है 7 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y2 मेरा कितना है 3 है, फिर इसको क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि इसको हम क्या करेंगे √अंडर -5 माइनस माइनस +1 के स्क्वायर कर देंगे प्लस या 7 -3 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक। यहाँ फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको देखिए -5 में से +1 घटेगा तो क्या जाएगा 4 का क्या करेंगे स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ 7 -3 में से घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक। या इसको दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे 32 को तोड़ेंगे, तो 32 को तोड़ेंगे तो कैसे देखें, अब आज गुणनखंड से तो 16, फिर 2 से करते हैं तो 8, फिर 2 से करते हैं तो 4, फिर 2 से करते हैं तो 2, फिर 2 से करते हैं तो 1, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। अब इसमें हमको ये बताइए, हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक। अब ये 2 का ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए तो 16 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 दूना 32। तो अब 32 हुआ, तो अब ये हमको बताइए यहाँ पे और 16 का मान कितना आता है 4 √अंडर। अब बचा का 16 के 4 निकल गया, अब बचा √2, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है a, b -a, -b दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको क्या मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक। अब बीच की दूरी का है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बीच की फार्मूला निकालने का क्या होता है, फार्मूला इसका बीच का दूरी √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए x1 का है तो बराबर लिखेंगे क्या, x1 का a माइनस, अब देखिए x2 कितना है मेरा -a है, तो यहाँ माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस a के लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस y1 मेरा कितना है b है, ठीक। अब यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर उसका क्या करा y2, तो y2 मेरा क्या है -b है, तो माइनस से अब -b में गुना करेंगे तो क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2a के क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। बराबर। अब देखिए यहाँ 2 का क्या होता है 4a² प्लस यहाँ 4b²।
अब ये दोनों में देखिए तो कॉमन कुछ है, ये दोनों में कॉमन, तो देखिए 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब इसको देखिए रूट 4 मान किसका होता है, तो 2 का, 2 निकाल दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो अब संरेखी कह रहा है, तो मान लीजिए हल। ठीक, हल माना कि a बराबर 1,5, b बराबर 2,3, c बराबर -2, -11। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब देखिए पहला संरेखी के मतलब एक ही रेखा पे। ठीक, ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। ठीक, तो ए बी निकालेंगे पहले, ए बी, फिर उसका बी और सी निकालेंगे। ठीक, फिर उसका सी और ए निकालेंगे। ठीक, अब इसको कैसे बनाना है, देखिए ए बी बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, रूट अंडर। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 का होता है, x1 ये होता है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि a बराबर दिया 1,5 और b बराबर दिया है कितना, 2,3। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब x1 क्या है मेरा 1 है, माइनस x2 कितना है 2 है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस। अब क्या करा y1 माइनस y2, तो y1 मेरा कितना है 5 है, अब y2 कितना है तो 3 है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 5। ठीक, अब इसी तरह किसका निकालेंगे, बी और सी का निकालेंगे। ठीक, बी और सी का निकालेंगे रूट अंडर। ठीक, अब देखिए बी में x1 ही होता है 2 माइनस x2 कौन होता है -2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा y1 3 हो जाएगा, y2 कितना है -11, तो माइनस का हो जाएगा +11 का क्या करेंगे स्क्वायर। तब बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक, अब बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। ठीक, ई हो गया। अब निकालना है क्या है मेरे को, सी और ए, तो निकालेंगे सी और ए बराबर का होता है फॉर्मूला। अब सी और ए का फॉर्मूला क्या देखें, C1 का आ जाएगा -2, फिर उसके बाद ए ई है तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या है y2, तो यह क्या लिखेंगे -11 माइनस कितना हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब लिख सकते हैं सी ए बराबर का लिख सकते हैं, देखिए इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -16 का स्क्वायर। ठीक, तो सी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 256। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी ए बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 265। ठीक, अब इतना आया। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब लिख सकते हैं ए बी बराबर
नहीं है BC बराबर, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CA तो लिखेंगे का √5 बराबर नहीं है किसका, अब देखिए √212 बराबर √265। ठीक बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका दो मान समान है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, हम इसको क्या करना है, माना, हल लिखेंगे, हल माना कि A बराबर कितना है 5, -2, B बराबर कितना है, B बराबर इसको का 6, 4 और C बराबर कितना है 7, -2 है। ठीक, अब इसको निकालना है AB। ठीक, तो AB निकालेंगे, AB बराबर का हो जाएगा रूट अंडर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको x1 मानते हैं, इसको फार्मूला आगे लिखते हैं। AB बराबर का लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यह AB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए x1 ई है तो इसको लिखेंगे 5, x2 कौन है -6 के क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, अब भैया देखिए y1 y2 तो y1 y2 तो क्या है -2। अब यहाँ का लिखेंगे, देखिए y2 की जगह कौन है 4 तो -4 के का लिखेंगे स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे AB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसका क्या करेंगे माइनस घटेगा तो 1 के स्क्वायर प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा -6 के स्क्वायर। तो AB बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 1 + 36 तो लिखेंगे AB बराबर कितना आ जाएगा √37। ठीक, अब निकालना का है हमारा, अब निकालना है BC। तो BC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक, तो BC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए x1 कौन है, अब इसमें देखिए x1 ये है तो 6 लिखेंगे माइनस x2 कौन है तो 7 है, 7 के क्या करेंगे इसे स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब y2 कौन है तो 4 है माइनस y2 कौन है y1, देखिए भैया y1 कौन है यहाँ तो 4 है। ठीक, माइनस लिखा हुआ है, अब y2 कितना है तो -2 तो यह का जाएगा +2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे BC बराबर का हो जाएगा, आप समझिए इसमें से घटेगा तो क्या जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 6 का स्क्वायर। तो लिखेंगे BC बराबर, ठीक, तब इसको क्या लिखेंगे 1 + 36 तो BC बराबर का हो जाएगा √37। ठीक, अब इसी तरह किसका निकलना है CA, तो CA बराबर का लिखेंगे, फार्मूला फिर लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक, अब CA बराबर का होता है, अब देखिए CA x1 कौन है यहाँ पे C है तो x1 क्या हो गया 7 माइनस फिर उसका 5 हो जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y1 आपका क्या हो जाएगा -2 है तो यहाँ का हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे CA बराबर का हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं CA बराबर √4 सिर्फ होगा प्लस 0। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं CA बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो अब ऐसे इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी नहीं है सी ए के, तो इसका क्या है रूट अंडर 37 बराबर रूट अंडर 37 बराबर नहीं है किसका 2। तो ये क्या हो गया, देखिए दो मान समान आ गया, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। एक्स अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से संतुष्ट है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे देखिए हल। ठीक, आप लोग जानते हैं कि x, y, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए x अक्ष का मान कहा ज्ञात कर लेते हैं, x, y है तो y को हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए a b, a हमको पॉइंट कितना दिया है 2, -5, हैया क्या दिया है -2, 9। ठीक, अब निर्देशांक कहा है मतलब x अक्ष का मान ज्ञात करना है, मतलब x अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो या हम कोई पॉइंट P लेके हम क्या करेंगे x, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको a और p लिखेंगे, a p बराबर b, a p बराबर p b लिखेंगे। अब a p का सूत्र a p का क्या लिखेंगे x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर बराबर। ठीक, अब इधर लिखेंगे x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, देखिए x1 के काम कौन करा 2 माइनस, अब x2 का मान कौन कर रहा है काम x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y1 का स्क्वायर, y1 का काम कौन कर रहा है -5। अब देखिए y2, तो y2 कौन है तो मेरा 0 है, तो यह -0 का स्क्वायर कर देंगे बराबर रूट अंडर फिर 9 है। फिर उसको देखिए x1, अब x1 के काम कौन कर रहा है x माइनस, अब x2 के काम कौन कर रहा है -2, तो माइनस का हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस y1 मेरा कितना है 0 है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दिया। अब 9 है तो 9 के स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देखिए अब a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x लिख सकते हैं फॉर्मूला पे, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 2 प्लस क्या लिखेंगे -9 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए तो 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25 बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ठीक, या इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए x स्क्वायर -4x, अभी दोनों जुटेगा तो इन दोनों का क्या करेंगे जोड़ेंगे 29 बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x, अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे +85। अब लिखेंगे का दोनों तरफ वर्ग करने
पर। ठीक, अब इधर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करना है, तो वर्क के मतलब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का वर्ग। ठीक, मतलब स्क्वायर हो गया बराबर, इधर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का वर्ग करेंगे। ठीक, अब देखिए ई स्क्वायर से ई रूट का होता है कैंसिल, ई स्क्वायर से ई रूट का होता है कैंसिल। ठीक, अब बचा का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर एक्स को ई पट्टी लेकर आ जाइए, 29 को पट्टी भेज दीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अभी आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा तो माइनस 4x बराबर, अब इसको क्या करेंगे 85, अभी क्या हो जाएगा माइनस 29 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 29। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8x बराबर का आ जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 56। ठीक, अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 56/8, इससे ई कटेगा तो क्या आ जाएगा, ई देखिए माइनस है तो माइनस ला देंगे तो कटेगा तो क्या आ जाएगा x बराबर -7, तब x का मान मेरा कितना आया -7, इसको हम लिख सकते हैं -7,0, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, देखिए जिसे कह रहा है कि कोई बिंदु दिया हुआ है। ठीक, P बराबर कितना दिया 2, -3 और Q बराबर क्या दिया है 10, y, ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 10। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्या हल, P Q बराबर लिख सकते हैं, फार्मूला क्या आता है देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे पी क्यू का मान कितना दिया है 10। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे x1 का मान कौन काम कर रहा है 2 माइनस, अब यहाँ देखिए x2 तो कितना है 10, तो क्या करेंगे स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका ही समझिए, y1 आपका -3 है। ठीक, अब y2 कितना है आपका -y के स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं 10 लिख सकते हैं बराबर, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं घटाएंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 बराबर √8 के स्क्वायर प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 के स्क्वायर प्लस -y के स्क्वायर -2 इंटू -3 इंटू y लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं 10 बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 6y, तो देखिए माइनस का आ जाएगा प्लस। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे देखिए 10 बराबर लिख सकते हैं √, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा 10 के स्क्वायर बराबर। ठीक, अब यहाँ √, 73 प्लस y के स्क्वायर प्लस 6y, अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से क्या हो गया रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 100 बराबर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, तब अब क्या करेंगे इस 100 को ई पार्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा
वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर का आ जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, अब देखिए इसमें इससे घटाइए तो कितना आ जाएगा 27, ठीक, बराबर का आ जाएगा 0। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27y स्क्वायर माइनस में, ठीक। अब इसको जोड़ घटाव गुना करने पर जोड़ घटाव करके प्लस 6y आना चाहिए और गुना करने पर माइनस 27y स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर का आ जाएगा 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है y, तो y बराबर y कॉमन है तो इसको हम क्या लिखेंगे y प्लस 9। अभी दोनों में कॉमन क्या है माइनस 3 कॉमन है तो लिखेंगे क्या y प्लस 9 बराबर का आ जाएगा 0। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 9, फिर क्या लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं, देखिए y प्लस 9 बराबर का आ जाएगा 0, तो y बराबर का आ जाएगा माइनस 9, ठीक। अब यहाँ देखिए अब लिख सकते हैं क्या y माइनस 3 बराबर का आ जाएगा 0, तो y बराबर का आ जाएगा 3, ठीक। आपका y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना दिया हुआ है। तो अभी मेरा क्या हो गया आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, a बराबर दिया है मेरा कितना -1, 7, b बराबर का दिया है हमारा 4, -3। अब अनुपात दिया है 2:3, ठीक। अब इसके बीच के निर्देशांक का ज्ञात करने के लिए है तो आप लोग पढ़े होंगे हल, ठीक। तो आप लोग पढ़े हैं या लिख सकते हैं कि p का निर्देशांक बराबर क्या होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक, बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ हम देखेंगे m1 ही मेरा m1 होता है, ठीक, ये m2 होता है, ठीक। m1 मेरा कितना दिया है 2 गुना x2 मेरा कितना दिया है 4 प्लस m2 कितना दिया है 3 गुना x1 कितना दिया है -1 बटा m1 कितना दिया है 2 प्लस m2 कितना दिया है 3 बराबर। अब लिखेंगे m1 कितना दिया है 2 गुना y2 कितना आपका दिया है, देखिए y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 गुना y1 कितना है 7 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से गुना करेंगे तो 8 -3/5 बराबर अब क्या हो जाएगा -6 प्लस 21 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 5/5 बराबर अभी घटाएंगे तो कितना जाएगा 15/5। अब 5 से 5 कटेगा तो कितना जाएगा 1, 5 से 15 कितने बार में कटेगा 3 बार में, इसको हम लिख सकते हैं 1,3, ठीक। अभी क्या हो गया मेरा p बराबर कितना हो गया 1,3, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।
क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित मतलब सम मतलब बराबर, त्रिभाजित का मतलब 3। अब देखिए सम त्रिभाजित का तो यहाँ पे 2 एथी दिया हुआ है। देखिए एक पॉइंट दिया है आपका 4, -1, बी पॉइंट आपको दिया है क्या -2, -3। अब यहाँ सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग, तो इसका 1 भाग 2 भाग, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए P का निर्देशांक निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ P के निर्देशांक, ठीक। अब बराबर का लिखेंगे। अब समझिए ये P को हम ऐसे तोड़ते हैं तो P के बाद कितना बॉक्स एन बचा, तो 1। एन P के बाद कितना बॉक्स बचा, 1, 2, तो यहाँ का आ जाएगा 2। तो अब E हो गया मेरा का M1, E का हो गया M2। ठीक, अब निकालते हैं क्या P के निर्देशांक। बराबर का होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 बराबर क्या होता है M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक, अब यहाँ हम निकालेंगे क्या। अब देखिए M1 कितना है मेरा 1 गुना M2x2 का मान कितना है हमारा, देखिए क्या है x2 तो -2। ठीक, प्लस M2 कितना है 2 गुना x1 कितना है 4। अब क्या करेंगे 1 प्लस M1 का मान 1, M2 का मान 2 बराबर। अब क्या करेंगे M1 के मान कितना है मेरा 1 गुना y2 मेरा क्या है -3 प्लस M2 कितना है 2 गुना y1 कितना है मेरा -1 बाई कितना आ जाएगा M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें सब गुना करेंगे तो -2 प्लस 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बराबर। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो -3 प्लस यहाँ का आ जाएगा 2 बाई कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6/3 बराबर। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो -5/3। तो ये देखिए ये कट रहा है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2, -5/3। ठीक, अभी क्या हो गया P बराबर मेरा कितना हो गया 2, -5/3। ठीक, समझे। अब इसी तरह किसका निकालना है, अब समझिए थोड़ा। अब निकालना है मेरा ये P का निर्देशांक हो गया। अब Q का निर्देशांक निकालना, Q के निर्देशांक। अब देखिए Q का निर्देशांक निकालते हैं तो यहाँ से अब M1 M2 को क्या करते हैं, गैप कर देते हैं। ठीक, अब देखिए Q को निकालते हैं तो Q के ई पट्टी देखे बॉक्स का बचा 2 तो इधर लिखेंगे 2 एंड लिखेंगे 1। Q के अंदर बॉक्स बचा 1, इसको कहेंगे M1, इसको कहेंगे M2। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा। ठीक, अब लिखेंगे M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक, अब इसको का M1 का मान कितना है 2 गुना x2 का मान कितना है, यहाँ देखिए x2 का मान आपका हो गया -2। ठीक, प्लस M2 का मान कितना है 1 गुना। ठीक, अब x1 का मान कितना है 4। अब क्या हो जाएगा देखिए M1 का मान कितना है, अब देखिए M1 का मान कितना है 2 प्लस M2 का मान कितना है 1। ठीक,
कॉमा m1 का मान कितना है, या देखिए m1 का मान 2 गुना y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है 1 गुना y1 का मान कितना है -1 बाई m1 का मान कितना है 2 m2 का मान कितना है 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे -4 प्लस 4 बाई कितना 3 कॉमा अब इसको करेंगे -6 प्लस देखिए -6 प्लस -1 बाई 3। अब इसको हम क्या करेंगे कॉमा 0/3 कॉमा -7 बाई 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू का निर्देशांक क्या आ जाएगा 0/3 कॉमा -7 बाई 3। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कढ़ाई यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक, इसको देखिए पहले दिया क्या है, आगे हल लिखेंगे। हल दिया है, ठीक, AP बराबर कितना दिया है 3/7 AB। ठीक, अब दो बिंदु का है, दो बिंदु A बराबर का है -2, -2, B बराबर का दिया है 2, -4, इसके बीच एक बिंदु है P। ठीक, अब इसमें दिया है AP तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो AB ठीक बाई AP। अब इसको पलट देते हैं, जैसे ही पलटे उसी तरह इसको पलट देंगे 7/3। अब देखिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं AP प्लस AB बाई AP बराबर, अब इसको देखिए ये 3 है तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3 ठीक। आप प्लस अब 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए 4/3 ऐसे लिख सकते हैं। अभी में देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन AP लेंगे, लेकिन यहाँ कॉमन होगा नहीं तो अब कैसे लेंगे अब बताते हैं। AP तो यहाँ बचेगा 1 प्लस AB बाई AP हो जाएगा। देखिए AP से AP कट जाएगा तो ये आ जाएगा, देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो AP, अब इसमें इससे करेंगे तो AP से AP कैंसिल हो जाएगा, बाई का लिखेंगे AP ठीक बराबर। अब लिखेंगे इसी तरह 3 कॉमा हो जाएगा यहाँ तो 1 प्लस 4, फिर उसको क्या हो जाएगा यहाँ 3 ठीक बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल, AP से AP का हो जाएगा कैंसिल, तो लिखेंगे 1 प्लस AB बाई AP बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/3, तो EC का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे AB बाई AP बराबर कितना 4/3। अब देखिए ये लिख सकते हैं AP रेशियो AB, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 3 और ये कितना आ जाएगा 4, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 ठीक। अब पूछा P का निर्देशांक, तो यह लिखेंगे P के निर्देशांक बराबर का होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई कितना हो जाता है M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 ठीक। अब देखिए M1 का मान कितना है 3 गुना x2 का मान कितना है, देखिए 2, यहाँ 2 लिखेंगे प्लस M2 का मान कितना है 4 गुना M1 होता है ठीक, M2 होता है ठीक। अब देखिए x1 का मान कितना है -2 बाई कितना लिखेंगे M1 प्लस M2, M1 का मान 3, M2 का मान 4 कॉमा M1 का मान कितना है, अब समझिए 3 गुना y2 का मान कितना है तो -4 प्लस अब M2 का मान कितना है 4 गुना फिर उसका y1 का मान कितना है -2। अब इसको हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 4, M1 का मान 3 M2 का मान 4, इसको हम क्या कर सकते हैं 6 -8/3
7 हो जाएगा, करेंगे तो -12, अभी दोनों का करेंगे तो -8 बाई कितना हो जाएगा 7। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो -2/7, कॉमा इन दोनों को जोड़ेंगे तो -20/7। तो ये मेरा क्या हो गया, P का निर्देशांक -2/7, -20/7 आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है 1/2 ब्रैकेट x1, फिर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 का आता है y1 माइनस y2। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। ठीक, बराबर इसको क्या लिखेंगे 1/2 x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 0, माइनस y3 का मान कितना है -4 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक, प्लस x2 का मान कितना है, तो -1, तो यहाँ लिख सकते हैं -1, देखिए -1। अब यहाँ देखिए y3 का मान का है -4, फिर y1 का मान कितना है, 1 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख सकते हैं -3 प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान 2। अब y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 0, इसको लिख सकते हैं स्टेप से। अब लिखेंगे 1/2, अब देखिए 2, 4 माइनस, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, प्लस अभी दोनों का करेंगे, अब ऐसे देखिए इसको लिखेंगे 2, 3। ठीक, अब लिखेंगे बराबर 1/2 8 माइनस प्लस 7 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे 1/2, अब इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या होगा 15 6 कितना हो जाएगा 21, तो हम लिख सकते हैं इसमें से गुणा करेंगे तो 21/2 वर्ग क्षेत्रफल आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 11 का करा के उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज क्या है देखिए, ये स्टेप से रहेगा, चित्र पाल लेना पहले स्टेप से। ठीक, इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे, इसको D कहेंगे। A बराबर हमको क्या दिया है -4, -2, B कितना दिया है -3, -5, C कितना दिया है 3, -2, D कितना दिया 2, 3। ठीक, पहले हल लिखेंगे, हल। ठीक, अब यहाँ दिया है तो त्रिभुज ABD से चलेंगे, क्या ABD से, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD से। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे का त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक, अब ABD का क्षेत्रफल है बराबर हम क्या लिखेंगे, फार्मूला आप लोग को मालूम है 1/2, तो 1/2 करेंगे, देखिए 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 बराबर का आता है प्लस अब लिखेंगे x2 y3 माइनस y1 प्लस लिखेंगे x3
कहा जाएगा y1 माइनस y2। अब देखिए a b c से चलना है तो x1 ये हो जाएगा, लिखेंगे का 1/2, x1 क्या हो जाएगा -4, ठीक। y2 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, तो y2 कितना हो जाएगा -5। अब y3 क्या हो जाएगा मेरा 3 का या -3 लिखेंगे, ठीक। प्लस x2 मेरा क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ क्या कर देंगे -3 लिख देंगे। y3 में तो मेरा क्या है 3 है, माइनस y1 मेरा कितना है -2, तो ये हो जाएगा +2, ठीक। प्लस x3 मेरा क्या है या 2 है, y1 कितना है मेरा -2 है, फिर y2 मेरा कितना है -5 होता है, माइनस का जगह +5 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हल करते हैं, 1/2 -4 -8 3 5 +2 3, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, अब इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना जाएगा 32 माइनस प्लस 32। अब यहाँ का लिख सकते हैं, इसमें करेंगे तो -15 प्लस इन दोनों को करेंगे तो 6, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे 1/2, अब इन दोनों 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38 - 15, ठीक। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 गुना अभी कितना आ जाएगा 23, ठीक 23, तो इसको हम लिख सकते हैं वो 23/2, ठीक। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, त्रिभुज CBD से, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे देखिए इसी फार्मूला पर बैठाना है तो 1/2, अब इसमें देखिए x1 e हो गया मेरा, तो यह लिखेंगे 3, अब y2 - y3, तो y2 मेरा क्या हो गया -5, y3 तो y3 का हो गया मेरा 3, ठीक। प्लस अब x2 का हो गया मेरा -3, का क्या कर देंगे -3 लिख देंगे, ठीक। अब करा कि y3, तो y3 मेरा क्या है 3, फिर उसका करा y1, तो y1 मेरा क्या हो गया -2, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर यहाँ प्लस करेंगे, अब करा x3 का हो गया मेरा 2 हो गया, अब y1 क्या हो गया मेरा -2 हो गया, अब y2 मेरा क्या हो गया -5, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक। अब इसको हल करेंगे 1/2 3 -8 -3, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस अब क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2, अब इन दोनों को क्या करेंगे 3, ठीक। अब इसको लिखेंगे 1/2 -24 माइनस कितना आ जाएगा 15, फिर इन दोनों का करेंगे तो +6, ठीक। अब इसको लिखेंगे 1/2, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कहा जाएगा -39 + 6, ठीक। अब इसको क्या करेंगे -1/2, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा गुना -33, तो इसको हम लिख सकते हैं -33/2, ठीक। अब लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD
का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको देखिए, हमारा का त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल का आया है 23/2 प्लस त्रिभुज CBD का आया है -33/2, तो यह लिख सकते हैं -33/2। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 2। अब इसमें से क्या जाएगा 23 - 33 भाई कितना जाएगा -10/2, कटेगा तो कितना जाएगा -5 आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।